हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं ब्रिजेश पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप अपने आप के यूट्यूब चैनल ब्रिजेश लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम लोग कर क्या रहे हैं, आर एस अग्रवाल का 8th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स जो है कंप्लीट कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं आर एस अग्रवाल का। तो अभी तक हमने क्या किया कि 4B तक कंप्लीट कर चुका है। 4B का जो है 4B तक कंप्लीट हो गया, क्यूब एंड क्यूब रूट्स का। आज हम करेंगे 4C, ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट्स कर रहे हैं गाइज। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं आज 4C। तो इससे पहले हम आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए आपके थ्रू। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन बिना देरी किए हुए। कर रहा है का इवेलुएट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि आप क्या करो, तो इवेलुएट करो। 64 दिया हुआ है। ओके, बहुत ही आसानी से हम करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से। कह रहा है क्या कि हमें क्या क्यूब रूट निकालना है, किसका, 64 का। तो सबसे पहले गाइस तो आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, और मैं स्क्वायर रूट में भी फैक्टराइजेशन बता चुका हूँ, क्यूब एंड क्यूब रूट में भी बता चुका। तो आपको फैक्टराइजेशन तो आना ही चाहिए। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा, फटाफट करो आप। तो 64 का अगर 2 टाइम में करो तो 32 देगा, एंड 2 से ये 16 देगा, 2 से फिर 8 देगा, यहाँ पे 2 मतलब 4, यहाँ पे 2 मतलब 2, एंड देन 2 तो 1। ओके, अब क्या करो, सिंपल सा इसका तरीका क्या है। तो अंडर रूट 64 है हमारे पास, ठीक। तो सबसे पहले 64 का तो आपका फैक्टर क्या है उसको लिख लो। तो ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। कितने टाइम 2 है, तो 8 टाइम, ठीक है। कितने टाइम, तो 6 टाइम 2 है, ठीक। तो 6 टाइम हमने क्या किया, 2 लिख लिया, सिंपल सा। अब क्या करना है आपको, तो आपको निकालना है कि अंडर रूट में क्या होगा। मतलब इधर भी अंडर रूट लगाओ, ठीक है, और उधर भी अंडर रूट लगाओ, ठीक। तो अंडर रूट इधर आया, मतलब क्या हुआ। अब देखो पेयर क्या है, ट्रिपलेट क्या है, पेयर्स नहीं ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट आपके पास क्या क्या है, तो आप कहोगे 2 का क्यूब है, एंड देन फिर से 2 का क्यूब है, ठीक। तो इसमें से क्या निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो इसलिए 1 1 निकलेगा पार्ट। तो ये 2 इंटू 2 मतलब क्या है आपका 4 आंसर है। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है गाइस, सिंपल तरीके से। क्या है आपका क्यूब रूट है, मतलब क्यूब रूट का मतलब इसमें से ट्रिपलेट निकलता है, तो ट्रिपलेट का 1 पार्ट निकलेगा, ट्रिपलेट का 1 पार्ट, और उसका मल्टीप्लाई आपका क्या आ गया, 4 आ गया। आई थिंक क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है का 343 सेकेंड है हमारा 343। आप निकाल सकते हो 343 का। सबसे पहले तो आप क्या करो, फैक्टर निकालो। फैक्टर क्या आ रहा है, तो 3 4 क्या हुआ, 7 3 10। हाँ, ये क्या है आपका, 3 से कटेगा नहीं, डिविजिबल नहीं है, 3 से, 4 से भी नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से कर सकते हैं। 7 से क्या होगा आपका, तो 7 से करो इसको। 7 4 जा 28, एंड 6 हुआ, मतलब 7 9 जा 63। 7 से ये क्या हुआ, 7 टाइम, एंड 7 से 1 टाइम। ओके, मतलब क्या है, 343 का आप लिख सकते हो कि 7 इंटू 7 इंटू 7, मतलब हुआ इसको अंडर जो है क्यूब रूट में रखेंगे, तो क्यूब रूट क्या आएगा आपका 343। ये हुआ आपका एक ही जो है पेयर है, ट्रिपलेट है, सॉरी ट्रिपलेट, एक ही ट्रिपलेट है। तो आप क्या लिखोगे, थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो क्या होगा आपका 7 आएगा आंसर। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को फटाफट करते चलते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। ओके, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 7 to 9। देखो गाइस, 7 to 9 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो क्वेश्चन को कि क्यूब रूट 7 to 9, ठीक, लिख लो। तो हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा करो। देखो ये क्या है, 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका ऐड 18 है। तो 3 से होगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3। ओके, 3 से फिर से तो क्या हुआ, 3 8 जा एंड 1। 3 से 27, then 3 9, then 3 3, and then 3 1। ओके, 7 to 9 का आप लिख लो। 7 to 9 का 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम है, ठीक है। 6 टाइम आपको दिख रहा है, मतलब क्या हुआ, सिंपल सा कि 3 हो गया 7 to 9। ये क्या हुआ, क्यूब रूट। ये क्या हुआ आपका, तो 3 का क्यूब, 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ठीक है। क्या आ रहा है, ट्रिपलेट बना रहा है, 2 ही टाइम बन रहा है, मतलब 3 इंटू 3। 1 सेकेंड, हमने ट्रिपलेट बनाया 1 2 3। एक सेकेंड है, आप चेक कर लेना थोड़ा।
243 आया। हाँ ओके ओके ठीक है, क्लियर है। मतलब क्या होगा आपका सिंपल सा 3 3 क्या हुआ 9। कोई भी डाउट नहीं होगा आपके पास। 7 to 9 का हमने जस्ट ऐसे ही निकाल लिया आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब 4 पे आते हैं। 4 17 28 है, तो आप एक दो देख लो इसका है 4 डिजिट का भी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 17 28 4 17 28 ठीक है। 4 से थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसको हम 2 पार्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप 17 28 का देखो। 17 28 हमारे पास क्या है इसका, पहले सबसे पहले तो आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 8 जा हो गया, 2 6 जा एंड 2 4 जा। ठीक, फिर 2 से करोगे 2 4 जा एंड ये 2 से फिर करोगे तो 2 एंड 16 एंड 2 देन क्या आएगा आपका 108 एंड देन फिर 54 देन 27 एंड देन 3 9 देन 3 3 एंड देन 3 1। ओके, इसका क्या करो 17 28 का आप फैक्टर लिख लो। क्या आया फैक्टर, तो देखो सिंपल सा आप यहाँ से डायरेक्टली आप भी लिख सकते हो क्योंकि आपको पता है। तो क्या करो देखो 2 कितनी टाइम आपका ट्रिपलेट बना लो पहले से। तो ये क्या मिला आपको 2 का क्यूब एंड 2 देन क्यूब एंड देन 3 क्यूब। ओके, ये क्या मिला हमें, तो अंडर रूट कर लेंगे, सॉरी क्यूब रूट कर लेंगे 17 to 28। ये मिल गया आपको 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब एंड 3 क्यूब। ये मिल गया आपको 2 इंटू 2 इंटू 3। ये होगा 2 2 जा 4 3 जा 12। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होगा। फैक्टर किया आपने और उसका क्यूब रूट निकाल दिया, आसानी से आपका निकल गया। ओके, ये था हमारा 4th क्वेश्चन राइट। और सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके से हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। तो देखो 5 का करना है आपका 9261, ये भी कर सकते हो, बुक आपके पास है। ठीक, 4096 भी कर सकते हो। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को क्या करोगे आप करोगे 8000 का करोगे 20 आएगा। ठीक, 3375 का भी कर सकते हो। ठीक, 216। हाँ, अब थोड़ा सा अब यहाँ पर आते हैं तो माइनस क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 4 के बाद 5 6 7 8 आप करोगे क्योंकि सभी क्वेश्चंस क्या है सेम है, सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टर करके आपको क्या करना है आंसर्स लाने हैं। ठीक है, सिंपल सा यही सेम प्रोसेस रहेगा, आप कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 8 तक आप जरूर करोगे और नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है कि माइनस में है जो है क्यूब रूट कर रहा है कि -216 है। ओके गाइस, माइनस से थोड़ा भी आपको घबराना नहीं है, थोड़ा भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखो कैसे, तो माइनस को आप इग्नोर करो। अभी क्या करो, माइनस को इग्नोर करो और सिर्फ और सिर्फ जो है जो वैल्यू है उसकी जो है फैक्टर कर लो। तो ये क्या किया हमने 2 से किया 108 आया, देन 2 54 देन 2 27 देन 3 9 देन 3 3 एंड देन 3 1। ओके, अब इसका क्या करो सिंपल सा हमें क्या करना है 216 की वैल्यू हमें मिल गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब बताओ कि क्या बना यहाँ पर। तो सिंपल देखो, कभी भी आपको अगर क्या है क्यूब रूट में अगर माइनस मिल रहा है मतलब उसकी वैल्यू माइनस में ही आने वाली है। ये बात हमेशा रहना, क्योंकि अगर मैं 3 टाइम किसी का ट्रिपलेट का मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब क्या हुआ कि मैं 3 टाइम अगर 2 का ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये देखो ये तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, बट ये क्या करेगा फिर से माइनस बना देगा। तो मैंने आपको एक्सपोनेंट्स वाले में बता चुका हूँ एक्सपोनेंट्स में कि अगर माइनस के पावर अगर ऑड होता है, माइनस के पावर अगर ऑड नंबर्स हुआ, ठीक है, तो वो हमेशा और हमेशा क्या देगा माइनस देगा। बट अगर माइनस के पावर इवन रहा तो वो क्या देता है प्लस देता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्यूब रूट का मतलब क्या है ऑड है 3 टाइम। ठीक है, 3 टाइम मतलब क्या हुआ माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस रखेंगे। ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट अगर -216 करते हैं तो क्या देगा भाई, तो आप कहोगे क्या कि सिंपल सी बात यहाँ से अगर लिखें, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये यहाँ से ऐसे ही लिख लो 216 का 2 क्यूब एंड इंटू 3 क्यूब। ठीक, यहाँ से क्या आया तो 2 आया। ओके, 2 आया एंड देन 3 आया। ओके, अब बताओ यहाँ पे मैंने अभी कहा क्या कि मुझे चाहिए -216। ओके, तो ये क्या आएगा आपका -216 मतलब क्या आया, ये जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 6 में माइनस में आएगी। ठीक है,
जो वैल्यू आएगी आप उसको क्या करोगे, माइनस में लिखोगे। मतलब क्या हो, -6 इंटू -6, 6 इंटू -6 क्या देगा आपका, -216 देगा। ये बात आपको क्लियर रखनी है। तो ये रहा था आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 भी आप ऐसे ही करोगे। 10 को भी क्या करोगे, सेम टू सेम करोगे। 10 क्वेश्चन जो 10th वाला आपका है 512 है। 512 का आता है 8 का वो क्यूब होता है। तो मैं आपको ऑलरेडी ऐसे ही बता देता हूँ कि -8 इंटू -8 तो आंसर क्या आएगा, -8 आएगा। ओके, तो आप 10th को कर सकते हो। 11th की तरफ अगर देखें, 11th मूव करते हैं। 11th भी आप कर सकते हो, ठीक है। 11th को भी कर सकते हो। 11th को भी आप सिंपल सा, 11th क्या होता है, 1331 है। तो मतलब क्या हो, -11 इंटू -11 इंटू -11। ये देखो आपको आनी चाहिए, कम से कम नहीं ना तो आप 20 तक का लर्न किया करो, ठीक है। 20 तक का क्यूब लर्न किया करो, स्क्वायर लर्न किया करो 30 तक, तो आपको आसानी रहती है, ठीक। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, 11 क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 आप करोगे अपने से बहुत ही अच्छे से, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर पूछना, एकदम सेम टू सेम यही प्रोसेस फॉलो करोगे। फैक्टर करना है और लास्ट में ला करके सिर्फ माइनस लगा देना है। क्यों लगाया वो भी आपको बता चुका। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल सा है, आसानी से करेंगे। इवेलुएट करना है हमें, क्या कर रहा है का 27। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 27 क्यूब रूट है 27 एंड देन 64। ओके, हाँ देखो यहाँ पे सिंपल सा हमें करना है क्या है, इसका फैक्टर लिख लो। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में उसका फैक्टर लिख लो, आसानी से वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, आप जो है देखो आप फैक्टर कर लेना, मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है। आप वैसे फैक्टर कर लेना, 27 का ऐसे, 64 का ऐसे, उसके बाद लिखना, ठीक। तो यहाँ पे 27 देखो क्या है, 27 होता क्या है कि 3 इंटू 3 होता है। एंड इसकी अगर बात करें 64 की बात करें तो ये क्या होता है, 4 इंटू 4, ठीक है। आप इसका फैक्टर करोगे ना तो 2 कितनी टाइम आएगा पता है, 2 इंटू 2 इसमें भी, 2 इंटू 2 इसमें भी, 2 इंटू 2 इसमें भी, 6 टाइम जो है 2 आएगा। तो वही चीज़ क्या बनेगा, 4 हो जाएगा। ओके, मतलब क्या आया, यहाँ से देखो ट्रिपलेट बन रहा है। मतलब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, ये थोड़ा सा ऐसे लिखा करो। ये क्या हुआ, तो ये हुआ आपका 3 का क्यूब एंड देन 4 का, तो ये हुआ 3/4 आपका आंसर आ चुका, ठीक है। कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। आसान सा क्वेश्चन ये भी है आपका, सीधा सीधा इसका आंसर दिख रहा है भाई, 5/6, ठीक। तो कैसे देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 करा है क्या, यह है हमारे पास 125 एंड 216। ध्यान दो, तो 125 हमारा क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है, और ये होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है। तो इसको हम करेंगे क्या, ये हो गया आपका 5 का क्यूब एंड देन 6 का क्यूब। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ आपको कि क्या करना है, आपको इसका फैक्टर करके एक बार लिखना, ठीक है। आप जब कॉपी में करोगे तो इसका एक बार फैक्टर करके इतना लिखना, इसका भी फैक्टर करना। 2 जो है इसमें आप देखो कितनी टाइम 2 आएगा, तो 2 से 3 टाइम कटेगा और 3 से जो है 3 टाइम कटेगा, तो वही मिल करके 2 3 जा करके 6 बना देगा, ठीक है। तो वो बात आप ध्यान दोगे तो 6 क्या होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या होगा, हमारा 13 था। नेक्स्ट मूव करते हैं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखो बुक में, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 है -27/125। 14 -27/125। आसान सा है गाइस, इस बात पे ध्यान दो कि बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। आपको क्या करना है, फैक्टर लिखना है बस, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या मैंने अभी बताया कि जब भी क्या होगा कि माइनस रहता है और टाइम, मतलब क्या होगा, सिंपल सा उसको उसके साथ माइनस लिख लेंगे। तो देखो क्या है, ये क्या है आपका, तो -3 इंटू -3 है। ओके, और ये क्या हुआ आपका 5 इंटू 5 है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे क्या कि -3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या दे देगा आपका, -3 बाहर निकलेगा और 5 निकलेगा, आपका ये आंसर रहा। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, 15 की बात करते हैं। 15 भी आपका सेम है, आसानी से कर लो इसको भी। 15 क्या कर रहा है कि क्यूब रूट -64/343। तो गाइज
आपको पता होना चाहिए कि 64 किसका क्यूब होता है। ये फटाक से आप लिख सकते हो कि 64 जो है 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है, ठीक। और ये क्या होता है 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है, ठीक। तो आपका देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे माइनस, ये बात हमेशा ध्यान देना क्योंकि माइनस है और वो भी और टाइम है, ठीक। ये क्या हुआ आपका सिंपल सा -4 का क्यूब आया और ये क्या दिया 7 का क्यूब, मतलब इसमें से -4 निकला ऊपर से और ये नीचे 7 निकला, सिंपल, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आप फैक्टर करके जरूर करना, ठीक है, फैक्टर जरूर करना। मैं क्वेश्चन नंबर जो है मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कर रहा है, इसको भी इवेलुएट करने के आप एक बार इसका जो है फैक्टर जरूर करके लिखना गाइस, ठीक है। 64 का एक साइड करना, 343 का एक साइड करना, उसके बाद जो आएगा उसको इसमें रखना, तो आपको और आसानी रहेगी समझने में। ओके, देखो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 है हमारा कि 64 एंड 7 to 9। ओके, ध्यान दो, अब इसमें मैं फैक्टर करके आपको बता ही देता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है क्या कि क्यूब रूट है आपके पास, क्यूब रूट में कर रहा है 64 है और 7 to 9 है, ठीक। अब देखो मैं दोनों का फैक्टर करके आपको दिखा देता हूँ कैसे। तो 64 का मैं करने जा रहा हूँ, तो ये क्या हुआ 2 से 32 एंड 2 से 16, 2 से 8 एंड 2 से 4 एंड देन 2 मतलब 2 एंड देन 2 मतलब 1। ओके, अब 7 to 9 का कर लो, 7 to 9। ओके, ये देखो 3 से डिवाइड स्टार्ट होगा इसका, एक सेकेंड इंक खत्म हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करें क्या, इसका फैक्टर करो। 3 से कितनी टाइम में आपका हो जाएगा, कितनी 3 से आपका हुआ 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। 3 से फिर से हुआ 8 एंड 1 एंड 3 27 एंड 3 9 एंड 3 3 एंड 3 1। ओके, आप इनके फैक्टर्स को क्या करो ना इसमें निकाल लो, ठीक। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, सबका फैक्टर इसमें क्या करो लिख डालो, कैसे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक बड़ा सा जो है क्यूब रूट बनाओ, ठीक। एक बड़ा सा क्यूब रूट बनाओ और उसमें क्या करो सबका जो है फैक्टर लिखो। तो ये हुआ आपका कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी टाइम है 6 टाइम है, 4 हो गया 2 एंड 2। ये भी क्या है 6 टाइम है, ठीक। 3 3 6 टाइम, 3 एंड 3 एंड 3 एंड 3 एंड 3 एंड 3। ओके गाइज, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दें। इसमें करना क्या है आपको, तो ट्रिपलेट बनाना होता है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ट्रिपलेट बनाना होता है, मतलब ये ट्रिपलेट रहा, ये ट्रिपलेट रहा, ये ट्रिपलेट एंड ये ट्रिपलेट। मतलब क्या हुई बात, तो 2 का क्यूब हो गया इंटू 2 का क्यूब, ओके, देन 3 का क्यूब एंड देन 3 का क्यूब। अब इसमें से क्या करो आप निकाल लो बाहर, तो ये हुआ आपका 2 एंड ये हुआ 2 एंड 3 देन 3। ये क्या है आपकी, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 3 जा 36। ये रहा आपका आंसर, आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने क्या किया, एक बार इसका फैक्टर निकाला, एक बार इसका फैक्टर निकाला, देन क्या किया कि इसका जो है क्या किया, टोटल का फैक्टर जो है सेम रख लिया क्योंकि एक ही जो है क्या था क्यूब रूट में था, तो टोटल आपका क्या आया 36 आ गया। क्लियरली एकदम से, क्योंकि समझाने वाली अब कोई बात रह नहीं गई, क्योंकि हम लोग एकदम चैप्टर के लास्ट में जा रहे हैं, तो ये सब बेसिक चीज़ें सब अब आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, तो ये हमारा रहा 36। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपका कि 7 to 9 एंड देन 1000, 7 to 9 अपॉन ये क्यूब रूट है और 1000। तो गाइस देखो, अगर किसी को अगर वैल्यू पता रहेगी तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू बता सकता है कि 9/10 दिख रहा है, ठीक है, डायरेक्टली बताएगा। देखो कैसे आता है 9/10। तो मैं क्या करूँगा 7 to 9 का अभी जस्ट किया था यार, चलो ठीक है कर लेते हैं। 7 to 9 का देखो फैक्टर अभी अभी निकाला, तो आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है, पिछले वाली वीडियो में। तो ये क्या हुआ, देखो मैं क्या करूँगा आप इसमें 7 to 9 मतलब क्या आया था, आप कहोगे क्या कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आया, ठीक है, 6 टाइम आया ही था। और इसको अगर कहो तो ये आएगा 2 जो है आपका हो जाएगा 3 टाइम, ठीक, 2 आपका 3 टाइम हो जाएगा एंड 5 जो है 3 टाइम हो जाएगा। ओके, आप इसको करके देख लेना, ये ऐसे ही आएगा 2 3 टाइम एंड 5, क्योंकि 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10 वही मिलेगा। ओके, ये है हमारा। अब क्या बनाओ आप पेयर बनाओ,
सिंपल सी बात है, ट्रिपलेट बनाओ तो ये ट्रिपलेट मिला, ये ट्रिपलेट मिला, मतलब 3 का क्यूब एंड देन 3 का क्यूब। ओके, नीचे अगर बात करें तो 2 का क्यूब एंड देन 5 का क्यूब। ओके, ये हमारा है। अब नेक्स्ट की बात करें तो ये क्या मिला हमें, तो 3 मिला ऊपर एंड देन 3 नीचे मिला। हाँ, और ये क्या हुआ 2 इंटू 5 मिला, 2 इंटू 5, ये आ गया आपका 9/10। ठीक है, मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही कहा था कि इसकी वैल्यू क्या है, 9/10 है। तो आप इसको अगर सॉल्व भी करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, और फैक्टर ऑलरेडी मैंने निकाल के आपको बता चुका हूँ, तो फैक्टर आप कर सकते हो। 7 to 9 का फैक्टर कर लेना, 1000 का फैक्टर कर लेना, और ऐसे कर देना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का और एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि -512 अपॉन 343। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है क्या कि -512 अपॉन 343। ओके गाइज, ध्यान दो बात को, यहाँ पे इसका देखो फैक्टर करना है हमें, तो फैक्टर आप कर लेना, मैं फैक्टर डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, फैक्टर आप करना आपको आना चाहिए, मैं डायरेक्टली इसका फैक्टर लिख रहा हूँ। ओके, ठीक है, देखो इसमें पता है कितनी टाइम आएगा ये, ठीक, ये कितनी टाइम आएगा, तो देखो कैसे मैं लिखता हूँ। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 32, 2 जा 64। ठीक, यहाँ से जाना 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 64 2 जा कितना हुआ आपका, तो 128, 128 2 जा 256 एंड 2 जा हो गया आपका 5। ठीक है, सिंपल सा आ गया। आप देखो इसके लिए बात करें तो ये कुछ नहीं है, 343 है, मतलब ये क्या होगा 7 ही आएगा। ठीक है, तो 7 से ही डिविजिबल ही होता है, तो 7 इंटू 7। अब बताओ, मेरे पास माइनस था तो मैं माइनस नीचे लिखूं या ऊपर लिखूं कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने माइनस नीचे ही दे दिया। ओके, अब बताओ क्या हुआ, आपका ट्रिपलेट क्या मिला, तो आप ट्रिपलेट की बात करते हैं, आप फैक्टर करके देख लेना, यही जो है फैक्टर आने वाला है। ठीक है, मुझे पता है तो मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ। ओके, आप फैक्टर करके करोगे, यहाँ पे 512 का करोगे, यहाँ पर 343 का करोगे, तब जाके यहाँ पे लिखोगे। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखना। ये क्या हुआ ट्रिपलेट, देखो भाई, तो ये क्या हुआ आपका ट्रिपलेट मिला 2 का क्यूब एंड 2 का क्यूब एंड 2 का क्यूब। यहाँ पे नीचे क्या मिला, तो -7 का क्यूब मिला। ठीक, तो नीचे ऊपर क्या आया आपका, तो कहोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, देन नीचे क्या आया -7 आया, मतलब 8 अपॉन या -8 अपॉन जो है 7 लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक, ये हमारा एक्सरसाइज शायद फिनिश हो गया। ठीक, हाँ, लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। आसानी से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं है, एकदम से जो है स्लोली धीरे धीरे बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। ये था हमारा 4C। ठीक है, नेक्स्ट आपका 4D ऑब्जेक्टिव है, तो उसको भी इस बार मैं कराऊंगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। थर्ड एंड फोर्थ भी सभी जो है चैप्टर आपके स्टैंडिंग है, ये मज़ेदार था, तो इसको मैंने क्या हुआ 4C तक आपका कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 4D के साथ। RS अग्रवाल के 8th क्लास की 8th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स का जो है सोल्यूशन करा रहा हूँ, तो आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे कि और फ्रेंड के साथ भी शेयर करा करिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके स्क्वायर रूट क्यूब रूट एंड क्यूब रूट का जो है ट्रिकी सॉल्यूशन जरूर देखें। ओके गाइज, फिर से मिलते हैं, चलते हैं, नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय श्री महाकाल।